हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। एडुका अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि हम अक्सर हिस्ट्री के डेट्स भूल जाते हैं। तो हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद किया जाए? सबसे बड़ी चीज़, किसी ने मुझसे कहा है कि हिस्ट्री का डेट याद करना ही हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, तो आज इस चीज़ को हम लोग ख़त्म करते हैं। हिस्ट्री के डेट्स को कैसे याद किया जाए 10 सेकेंड के अंदर, तो आज इस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हाउ टू रिमेम्बर हिस्ट्री डेट्स। हिस्ट्री के डेट्स को कैसे याद रखा जा सके। अब ये सोच के हमारे माइंड में आता है, यार ये तो बहुत मुश्किल होगा, कि याद रखना बहुत मुश्किल है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है। 10 सेकेंड की ट्रिक है। ठीक है, आप बस इस ट्रिक को एक बार समझ जाओगे तो फटाफट आपका सारा काम खत्म। ओके, पर कैसे, इस ट्रिक को कैसे किया जाए? कोई तरीका तो होगा, कोई आइडिया तो होगा, करना कैसे है। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आप इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको एक चार्ट बना लेना है। चार्ट कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, सो चार्ट में आपको सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है। ठीक है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको BCD सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन वॉवेल्स नहीं यूज़ करना है। वॉवेल्स गलती से भी यूज़ नहीं करना है। वॉवेल्स हटा के जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको लिख देना है। जैसे AEIOU, इसमें AEIOU का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको सारे वर्ड्स, सारे कॉन्सोनेंट्स लिख देने, जैसे BCDFGHJKLMNOP QRSPVWXYZ। ओके, ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं यूज़ करना है। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को, कॉन्सोनेंट नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को कैसे किया जाएगा? बस ये काम कर लिया आपने तो आपका 90% काम खत्म। अब आपके पास कुछ काम बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वॉवल्स नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, वॉवल्स यूज़ होगा लेकिन अभी नहीं होगा। कब होगा वो मैं बताऊंगी। जस्ट आप अपने दिमाग में कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, कोई भी एक डेट ले लीजिए। ठीक है, उसको आपको फटाफट याद करा दूंगी मैं, फटाफट कोई भी डेट। ठीक है, तो जब भी हमारे जहन में हिस्ट्री आती है तो सबसे पहले आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो आइए क्विट इंडिया मूवमेंट से ही शुरू करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है बेसिकली 1942। ठीक है, बस कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 1942 अपने जहन में रखिए। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 1942 जो है, ठीक है 1942, ठीक है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट देख लिया आपने, 42। अब इस 42 को हम लोगों को, जो पीछे मैंने कॉन्सोनेंट दिया था उसको उस वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है, सिर्फ 42 को। ओके, सिर्फ 42। तो आइए 4। अच्छा, एक चीज़ आपके पास ये भी रहेगा कि इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 2 वर्ड यहाँ दिया है ना, 4 के बदले G या फिर S आप यूज़ कर सकते हो, और 2 के बदले D या फिर Q यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने और 1942 लिख दिया मैंने। ठीक है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट याद रखने हैं, तो 4 के बदले मैंने लिया S। ठीक है, और 2 के बदले लिया मैंने D। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं कोई भी वॉवल्स डाल के ऐसा कोई वर्ड बनाऊंगी जो मुझे याद रहे। ठीक है, कोई भी फनी वर्ड जो आपको याद रहे। लाइक मैंने यहाँ बीच में कोई भी वॉवल्स डाल सकते, सिर्फ वॉवल्स डालेंगे, कॉन्सोनेंट का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो मैंने OA यूज़ कर लिया। ठीक है, तो सोडा बन गया। अब जब भी आपके जहन में 1942 या क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? सोडा। ठीक है, जब भी सोडा आएगा तो आप एग्जाम में सोडा नहीं लिखेंगे। एग्जाम में आपको क्या करना है, जितने भी वॉवल्स है, सोडा लिखा आपने तो वॉवल्स हटा देंगे, वॉवल्स काट देंगे, क्या बचा? S और D। तो S का S का क्या वैल्यू था? 4, और D का क्या वैल्यू थी? 2। ठीक है, तो आसानी से आपको याद हो गया 1942 में हुआ था। चलिए एक और ट्रिक करते हैं। जस्ट मान लीजिए कि कोई भी अपने जहन में एक चीज़ रख लीजिए, मैं उसको बता दूंगी। चलिए एक और रखते हैं हम लोग, रॉयलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉयलेट एक्ट कब हुई है? 1919 में।
ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट याद रखने हैं। तो 2 डिजिट में पहले है 1 और 9। 1 के बदले मैंने ले लिया सी, ठीक है। मैंने सी लिया, आप चाहे तो कोई भी लिख सकता है, आप पी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड, मतलब सी और पी में से जो भी आपको आसानी लगे वर्ड बनाने में वो लेना, ठीक है। 1 के बदले सी लिया मैंने और 9 के बदले मैंने एम लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी वॉवल्स डाल दीजिए जिससे ये कोई एक वर्ड बन जाए। तो मैंने ओ और ई ले लिया तो कम बन गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रॉयलेट एक्ट 1990 में हुआ था। तो 1919 आप ना याद रखें, कम याद रखिएगा ना कि रॉयलेट एक्ट कम हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आप कम जब भी लिखेंगे तो इसका दोनों वॉवल्स काट देंगे, सी और एम, आसानी से याद हो गया। सी हमारा 9 है, सी हमारा 1 है और 9 एम हमारा 9 है। सो इजी। नेक्स्ट एक और करती हूँ मैं, उसके बाद आपको एक काम दूंगी, वो आप कर लेना, ठीक है। अब लास्ट सबसे फेमस हमारा मार्च जो कि दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 1930 में, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को याद रखना है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट से ही हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, हमारी ट्रिक बनेगी। तो 3 के बदले मैंने ले लिया, मैं चाहूँ तो एफ भी ले सकती हूँ और आर भी ले सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आर लेना ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। और 0 में बी भी है और एन भी है, मैंने एन लिया, ठीक है। अब बीच में मैं कोई भी ऐसा वॉवल्स डाल सकती हूँ जो ये एक वर्ड बन जाए। तो मैंने यू ले लिया, ठीक है, रन बन गया। तो दांडी मार्च में पता है कि गांधी जी एक बहुत बड़ा मार्च लेके चले थे, ठीक है, नमक तहरीक के ऊपर। तो ये ट्रिक बन गई कि दांडी मार्च में चला गया था, रन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉवल्स काट देंगे तो आर और एन बचा, आर यानी कि 3 और एन यानी कि 0, ठीक है। तो कितना इजी था, पल भर में आपने ट्रिक्स याद कर ली, तो 10 सेकेंड में। अब बस आपको एक बार इस ट्रिक को अच्छे से, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कोई भी डेट आप अपने जहन में लो, ठीक है, और उसके बाद इस चार्ट को अप्लाई कर लो, आपका बड़ा से बड़ा नंबर आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और ट्रिक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।